तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से किस तरह से ऐड करने वाले हैं ये हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए बच्चों हमारे पास मान लो दो वेक्टर दिए हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी की टेल से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों को टेल से टेल जोड़ दिया, ताल से ताल मिला। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसके जो प्रोजेक्शन है यहां पर ले लूंगा और इसके प्रोजेक्शन यहां पर ले लूंगा। तो इसके प्रोजेक्शन मैंने यहां पर ले लिए और इसके प्रोजेक्शन मैंने यहां पर ले लिए। ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी हो जाएगा। अब दोनों के जो डायगोनल है, बड़ा वाला डायगोनल, उसको हम कनेक्ट कर देंगे यहां से यहां पर। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो मिल रहा है वो भी हमारा वेक्टर है और इसी को हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके पास दोनों चीजें होगी, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। और ये रहेगा इसका डायरेक्शन अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है और ये इसका डायरेक्शन दर्शा रहा है। अब इसकी प्रूफ देख लेते हैं कि वो किस तरह से निकल रहा है। ठीक है, तो आइए चलो इसकी प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूले आ रहे हैं। तो यहां पर हम एक डायग्राम बना लेंगे। ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, तो यहां पर एंगल रहेगा थीटा और यहां पर हमने इसको जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, और ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, जो ये वेक्टर ए है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं यहां पर, और ये जो यहां पर है यहां पर इस पे ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अब चलो इसका नामकरण करते हैं। ये मान लो मेरा m है, ये n है, ये o है, ये p है और ये q है। अब ये जो साइड pq है इसको मान लेता हूं x और ये जो oq साइड है इसको मान लेता हूं y। अब ये जो वेक्टर b है ये भी वेक्टर b बनेगा और ये वेक्टर a बनेगा। ये भी एंगल कैसा है, थीटा ही बनेगा। ये जो है ये थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं ट्रायंगल OPQ। तो देखते हैं ट्रायंगल OPQ। ट्रायंगल OPQ में साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी y अपॉन b हो जाएगा, y अपॉन b। तो y कैसा आ गया, बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा भी देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एक्स अपॉन बी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा आ गई। ओके, इतना तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं बड़ा ट्रायंगल OMQ। तो अब देखते हैं ट्रायंगल OM और Q को। अब यहां पर देखो बच्चों ये 90 डिग्री है तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। OM होल स्क्वायर इज इक्वल टू MQ होल स्क्वायर प्लस OQ होल स्क्वायर। यहां पर हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिए। अब OM क्या है, R है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। M2 क्या है, MP प्लस PQ। MP प्लस PQ मिलके क्या बन रहा है, MQ बन रहा है। तो इसको लिख देंगे MP प्लस PQ होल स्क्वायर और OQ क्या है, Y है तो इसको लिख देंगे Y स्क्वायर। ये बन गया हमारा। अब यहां पर देखो बच्चों MP कितना है, MP A है और PQ X है तो यहां पर लिख देंगे A प्लस X होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी निकाली है, b cos थीटा, और y की वैल्यू b sin थीटा। ये इसके अंदर डाल देंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर
प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से बी स्क्वायर की टर्म कॉमन निकल जाएगी तो प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 आता है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही बनेगा हमारा रिजल्टेंट का जो है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिल गया। ठीक, अब हमें निकालना है अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहां पर जब ट्रायंगल है देख रहे हैं हम OMQ, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, यहां पर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी y अपॉन a प्लस एक्स। y की वैल्यू क्या होती है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो हमें क्या मिल गया, tan अल्फा मिल गया। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने बच्चों किसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देख लिया और उसका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। नोट डाउन कर लिया, ओके। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है x प्लस वाई और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है x माइनस वाई। अब जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब हमें पूछा है ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए, ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर क्या है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसको जैसे कि वैसे रख देते हैं, है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पर 2xy और माइनस 2xy कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर लेके गए, इससे माइनस किया तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है इधर इधर इसको इधर लेके आए तो ये क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। ये टर्म कट गई, ये 2 को इधर लेके आए, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा कैसा होता है 60 डिग्री होता है। तो हमें क्या मिल गया, यहां पर थीटा मिल गया 60 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q।
हमें क्या दिए हैं, दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर p एंड वेक्टर q। अब वेक्टर p एंड वेक्टर q को जब ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, और रिजल्टेंट कैसा होगा, रिजल्टेंट r। अब ये r कहा गया है बच्चों, ये √13 टाइम्स q है, √13 टाइम्स q है, इसका जो मैग्नीट्यूड है √13 टाइम्स q है, और p एंड q के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है p अपॉन q कितना होगा, उसका रेशियो फाइंड करना है, p अपॉन q कितना होगा, इसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, फॉर्मूला है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, √13q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये कितना आएगा, 13q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। q को टर्म को इधर लेके गए तो ये क्या आएगा, 12q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब q को इधर लेके आता है तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा माइनस 12q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो p स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1/2 माइनस 12q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, यहां पर क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस pq माइनस 12q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे टर्म को अगर हम q स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस pq अपॉन q स्क्वायर माइनस 12q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। q से q मर गया, यहां पर आएगा p अपॉन q होल स्क्वायर प्लस p अपॉन q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं टेम्परली p अपॉन q को x मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, है ना। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, x निकलेगा यहां से x प्लस 4 माइनस 3 निकलेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, x इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये मैग्नीट्यूड है इसलिए यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें मिल रहा है x की अगर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे x इज इक्वल टू 3 तो हमें क्या मिलेगा, p अपॉन q इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। फिर और एक चीज लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो केस 1 लेते हैं। मान लो थीटा अगर 0 हो गया तो क्या होगा, थीटा अगर 0 हो गया तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर पुट कर देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहां पर हम कर सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर को हम क्या लिख देंगे, p प्लस क्यू लिख देंगे। ये हमारा आंसर निकल के आता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर थीटा को हम 180 डिग्री लेते हैं तो cos 180 कितना होता है, cos 180 -1 होता है। तो यहां पर डायरेक्टली कर देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू
p माइनस क्यू होल स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर कितना आएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा। आर कितना आ गया, p माइनस क्यू। अब यहां पर देखो बच्चों, ये p प्लस क्यू हो रहा है, तो हम इसको मान लेंगे आर मैक्स। इसको क्या मान लेंगे, आर मैक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। ये p माइनस क्यू है तो ये आर मीन हो जाएगा, आर मीन इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो जो भी आपका कभी भी रिजल्टेंट रहेगा, ये रिजल्टेंट जो होगा ये p माइनस क्यू से p प्लस क्यू के बीच में रहेगा, है ना। अगर आपकी वैल्यू है p और q, दो आपने वेक्टर ले लिए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा p माइनस क्यू से p प्लस क्यू के बीच में रहेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r max is less than equal to r is less than equal to r min। ये इसकी पूरी हमें रेंज मिल जाती है, ये हमें क्या मिल जाती है, रेंज मिल जाती है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में करते हैं, मान लो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। अब यहां पर ये जो है, ये अगर मान लो P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा, रिजल्टेंट 2 न्यूटन किसमें पॉसिबल नहीं है, रिजल्टेंट 2 न्यूटन नॉट पॉसिबल, ठीक। यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो अब यहां पर देखते हैं, आर मीन इज इक्वल टू p माइनस क्यू, पहली केस हम पकड़ रहे हैं, आर मीन इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो यहां पर क्या आ गया, आर मीन 0 आ गया, आर मैक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। दूसरी केस ले लेते हैं, आर मीन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तीसरी केस, आर मीन इज इक्वल टू 3, आर मैक्स इज इक्वल टू 4। चौथे केस, आर मीन इज इक्वल टू 3 और आर मैक्स इज इक्वल टू 5। तो यहां पर देखो बच्चों, आर मीन कैसा है, 0 से लेकर 2 तक है, तो इसके बीच में कहीं पर वैल्यू आ सकती है, एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसा एंगल लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। आर मीन है 1 से लेके 3 तक, तो 2 आ रहा है बीच में। यहां पर ले रहे हो आप 3 से लेके 4 तक, सॉरी यहां पर गलती हो गई, 2 से लेके 4 तक 2 आ रहा है। यहां पर ले लेंगे आर मीन 3 से लेके 5 तक। तो यहां पर देखो 2 जो है नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी रेंज ही 3 से चालू हो रही है और 5 पे खत्म हो रही है। इसकी रेंज कैसे चालू हो रही है, 3 से चालू हो रही है और 5 पे खत्म हो रही है। तो ये केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपका 2 न्यूटन नहीं आ सका, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर लिया बच्चों ट्राई। अब यहां पर हमें एक नया क्वेश्चन पूछा गया है, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये हमें वेक्टर दिया है और इसका मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड दिया है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें पूछा है यहां पर 2 वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, या थीटा इज इक्वल टू व्हाट करके पूछा गया है, थीटा हमें निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर
Suppose vector A minus vector B minus vector C is equal to 0 and their magnitude A minus B plus C is equal to 0, then find the angle between two vector. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर दिया क्या है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, यानी वेक्टर B और वेक्टर C को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर A मिल रहा है, राइट. ये समझ में आता है. अब यहां पर A इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, B माइनस C. अब यहां पर क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कैसा आ रहा है, B माइनस C करते हैं. तो B माइनस C हम कब करते हैं, जब हमें थीटा कितना मिलता है, 180 डिग्री. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, जब 180 होगा तब ये जब दो एडिशन होगी लेकिन दोनों के डायरेक्शन कैसा रहेंगे, अपोजिट रहेंगे. दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, 180 डिग्री का एंगल रहेगा. तो यह मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा, राइट. इतना समझ में आ गया. इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ओके, टाइप कर लिया. अब हमें नया क्वेश्चन पूछा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2. आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2. फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो हमें थीटा निकालना है, कॉस इनवर्स में भी निकल सकता है. इसको करते हैं. फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा. अब यहां पर देखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा दी है. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर ए ले लेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा. ये आ गया यहां पर. तो इसको 1/2 को कॉमन निकालेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा आ जाएगा. तो ये 2ab को यहां पर लेके आएंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ab इज इक्वल टू कॉस थीटा मिल जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ab, ये हमें थीटा की वैल्यू मिल के आएगी, राइट. इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. तो इसको नोट डाउन कर लिया आपने. अभी मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो क्या होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी ये हम देखेंगे. ठीक, तो यहां पर फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो यहां पर ए की वैल्यू कैसी है, ए है, बी की वैल्यू भी क्या दी है, ए है. तो यहां पर डाल देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा. ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा. यहां पर 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा. अब बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है. तो ये हम यहां पर ऐड कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर
अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये कितना आएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो r कितना आएगा 2a cos थीटा बाय 2 निकल के आ गया। r कितना निकला 2a cos थीटा बाय 2, है ना, 2a cos थीटा बाय 2। r क्या आ गया 2a cos थीटा बाय 2। ये हमें मिल गया है। यानी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज सेम, देन r की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2a cos थीटा बाय 2। ये हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला मिल रहा है। अब इसमें अगर मान लो एंगल भी अलग अलग देख लेते हैं। अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, तो ये क्या होगा r इज इक्वल टू 2a cos 0 बाय 2, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा r की वैल्यू 2a हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। अगर थीटा 60 डिग्री है तो r इज इक्वल टू 2a cos 60 बाई 2, 60 बाई 2 30 हो जाएगा, और cos 30 कितना होता है √3 बाई 2 होता है, 2a √3 बाई 2। तो ये क्या आएगा √3a। r सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो r इज इक्वल टू 2a cos 90 बाई 2। तो ये कितना आएगा 45 डिग्री, और cos 45 कितना होता है 1 बाई √2 होता है। तो ये क्या आएगा 2a 1 बाई √2 इज इक्वल टू √2a। ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है तो r इज इक्वल टू 2a cos 120 बाई 2। 120 कितनी होती है 120 बाई 2 कितना होता है 60 होता है, और cos 60 कितना होता है 1 बाई 2 होता है। तो ये 2a 1 बाई 2, तो 8 मिल जाएगा, r इज इक्वल टू a हो जाएगा। कब, जब थीटा 120 डिग्री होगा। अगर थीटा आपका मान लो 180 डिग्री है तो r इज इक्वल टू 2a cos 180 बाई 2। तो 180 बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। cos 90 कितना होता है 0 होता है, 0 इंटू 2 है 0, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इन सबको नोट डाउन करिए, अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।